हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो? आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा संविधान का अनुच्छेद से 50 जीके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो कि इसका पार्ट 1 है। तो गाइस, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 395। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं, जो कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तमान समय में जो कि 400 लगभग 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसमें? तो अनुच्छेद 1 में जो कि अंकित किया गया है इसमें कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 में जो कि नागरिकता संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 में। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन से? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो कि इसके द्वारा संविधान नागरिकता को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 16, जो कि यह कमजोर वर्ग के आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 17, जो कि यह अस्पृश्यता को उन्मूल करता है, मतलब खत्म करता है और इसके आचरण का निषेध भी करता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 57, जो कि यह राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है, अनुच्छेद 57। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में जो कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के ए में, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
13 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 24, जो कि यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत है और इसमें बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 29 में, जो कि इसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 29 में। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 32, जो कि इसमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 में, जो कि इसमें राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा किसमें? तो ऑप्शन 39 में है, जो कि इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसमें वर्णित है अनुच्छेद 39 में। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कौन से? तो अनुच्छेद 40, जो कि यह राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा किसमें? तो अनुच्छेद 51 के ए में, जो कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 245। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 233 में, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका आधार क्या है? तो इसका आधार जो कि 32 अनुच्छेद है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्यों क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यह अनुच्छेद 141 के तहत, जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। तो यह अनुच्छेद 141 में कहा गया है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है,
सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह व्यवस्था जो कि 137 अनुच्छेद में है, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श दे सकता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के तहत जो कि यहाँ पे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो कि यहाँ पे अंतर्गत परामर्श दे सकता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसमें? तो अनुच्छेद 124 में जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है, अनुच्छेद 124 में। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 123 जो कि यह अनुच्छेद राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 123। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। अनुच्छेद 112 का 29 और अनुच्छेद 146 का 3 और अनुच्छेद 148 का 6 जो कि ये तीनों अनुच्छेद जो कि संचित कोष से संबंधित है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसमें? तो अनुच्छेद 110 में जो कि इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में जो कि इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान दिया हुआ है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधिकारों के द्वारा करेंगे। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि अनुच्छेद 53 के तहत करेंगे। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत जो कि इस पे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में जो कि इसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के तहत जो कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 75 जो कि यह मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, अनुच्छेद 75। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 76, जो कि यह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 76। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 85, अनुच्छेद 85, जो कि यह संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के तहत। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 108, अनुच्छेद 108 के द्वारा, जो कि संविधान में है और इसका संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 108 के तहत। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 248 के तहत, जो कि अपशिष्ट शक्तियां जितने हैं वो केंद्र सरकार के पास होगी। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किन अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 252 के तहत कानून बना सकती है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 249, जो कि यह संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 249। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 253, जो कि यह संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 253। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 63 में, जो कि इसमें केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध जो कि इसमें वर्णित है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 256 के तहत, जो कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, अनुच्छेद 256 के तहत। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 263 में, जो कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 280 में, जो कि इसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
49 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यह किसमें? तो अनुच्छेद 300 के क में बताया गया है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।